मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूँ देश के आम आदमी की बात करता हूँ। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती हैं, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। Sir, I demand in this August House to make paternity leave a legal right in India. सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। 1 kg अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? इंडियन पेपर लीक हमने देखा, देश भर में देखा कि कैसे पेपर लीक हुए, क्या उसमें माफियाओं का राज रहा और कैसे बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कगार पे खड़ा हुआ है। क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है। आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूं। सरकार से मांग करता हूं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कम से कम हम जीएसटी ना लगाएं। ये कोई लग्जरी गुड या लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। कहीं कैशलेस इलाज अचानक मना कर दिया जाता है, महीनों तक फाइल लटकाई जाती है, रीइंबर्समेंट नहीं मिलता। और आज मैं उन्हीं सिटीजन्स की जो टोल प्लाजा पे हैरेसमेंट फेस करते हैं, उनका मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा कि फुल कॉस्ट रिकवरी के बाद भी टोल वसूला जाता है 20-20, 30-30 साल तक। जब आप बैंक को पूरे विश्वास के साथ अपना डेटा देते हैं, क्या बैंक आपके डेटा को सुरक्षित रख पाता है? अब ये लीक है कि जाने अनजाने में डेटा शेयरिंग है, ये फैसला मैं आप तक छोड़ता हूं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हर भारतीय को एनुअल हेल्थ चेकअप का लीगल राइट दिया जाए। बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। हम सांसदों को तो फ्लाइट की रीइंबर्समेंट मिल जाती है सर। आप उस आम नागरिक का सोचिए जो इस स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस से जूझ रहा है। दैट इज द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिट्ररी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। जो इंटेंट था कि जीएसटी कम होगा तो वस्तुएं सस्ती होंगी, वस्तुएं सस्ती होंगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये हुआ नहीं, और ये इसलिए नहीं हुआ सर क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने इस मुनाफे को जनता को नहीं सौंपा।
आम आदमी पार्टी के पोस्टर बॉय और राज्यसभा में अपनी वाकपटुता के लिए मशहूर राघव चड्ढा के लिए बुरी खबर है। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में उपनेता यानी डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है। लेकिन चौंकाने वाली बात सिर्फ पद छीनना नहीं है, बल्कि पार्टी ने उनके बोलने के कोटे पर भी कैंची चला दी है। आखिर क्या हुआ कि पार्टी को अपने सबसे चर्चित चेहरे के खिलाफ इतना सख्त रुख अपनाना पड़ा? सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को राज्यसभा सचिवालय को एक आधिकारिक पत्र भेजा है। इस पत्र में साफ कहा गया है कि राघव चड्ढा अब सदन में पार्टी के डिप्टी लीडर नहीं रहेंगे। उनकी जगह पंजाब से सांसद अशोक मित्तल को नया उपनेता नियुक्त करने की तैयारी है। वर्तमान में राज्यसभा के आप के 10 सांसद हैं, जिनमें 7 पंजाब और 3 दिल्ली से हैं। खबर यही खत्म नहीं होती। पार्टी ने पत्र में एक और सख्त निर्देश दिया है कि राघव चड्ढा को सदन में बोलने के लिए पार्टी के निर्धारित कोटे से अब समय ना दिया जाए, यानी अब संसद के मंच से राघव चड्ढा की वो दलीलें सुनाई नहीं देगी जो अक्सर वायरल हुआ करती थी। यह फैसला तब आया है जब राघव चड्ढा हाल के दिनों में जनता के मुद्दों पर बेहद सक्रिय थे। राघव चड्ढा ने हवाई अड्डों पर महंगी चाय कॉफी को लूट बताया था, टेलीकॉम कंपनियों द्वारा रात 12 बजे डेटा खत्म करने के खिलाफ आवाज उठाई थी, गरीबों से मिनिमम बैलेंस के नाम पर वसूली जाने वाली पेनल्टी का विरोध किया था, पैटर्निटी लीव और फ्लाइट देरी का मुआवजे की मांग उठाकर उन्होंने खूब वाहवाही बटोरी थी। क्यों लिया गया यह फैसला? सवाल उठता है कि इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद राघव चड्ढा को साइडलाइन क्यों किया जा रहा है? क्या ये पंजाब और दिल्ली की लॉबी के बीच कोई तालमेल का मसला है, या फिर पार्टी के भीतर कोई नई अंदरूनी कलह जन्म ले चुकी है? फिलहाल पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन राजनीति के गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। राज्यसभा में राघव चड्ढा की आवाज का खामोश होना पार्टी के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अशोक मित्तल की नई जिम्मेदारी ने आपकी रणनीति में एक नए बदलाव का संकेत जरूर दे दिया है। पार्टी में लीडर या डिप्टी लीडर जो भी राज्यसभा में या लोकसभा में रहते हैं, उनका बदलाव समय समय की प्रक्रिया जो के होता रहता है। राघव जी से पहले श्री एनडी गुप्ता जी डिप्टी लीडर थे, फिर वो बने, आज मैं बनाऊं, कल को कोई और आएगा। क्योंकि हमारी पार्टी एक जनतांत्रिक लोकतांत्रिक पार्टी है और वो अपने हर लोगों को समय समय पर ट्रेनिंग भी देना चाहती है और सभी की प्रतिभा को उभारने का प्रयत्न भी करती है। तो शायद इसी कड़ी में पार्टी ने ये फैसला लिया है कि ये मैं जिम्मेदारी निभाऊं, ताकि मैं और सीख सकूं कि हमें अपने पार्टी के प्रति कर्तव्यों को और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को कैसे बेहतर तरीके से निभाना है। क्योंकि अब आपको दे दिया गया है, ये बड़ी दायित्व आपके लिए है एक और, तो आप इस पद को कैसे निभाएंगे डिप्टी लीडर के? क्या करेंगे? देखिए, हमारे लीडर श्री संजय सिंह हैं, मैं डिप्टी लीडर हूं हाउस में। जो भी डिबेट्स में पार्टिसिपेशंस है या जो भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी कि पार्टी के पक्ष को जिस तरीके से पार्लियामेंट में राज्यसभा में रखना है वो मैं निभाऊंगा, और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क उसमें थोड़ा सा जुड़ जाता है उसको मैं पूरे तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा। सर, एक बात और भी कही जा रही है, खबर ये आ रही है सूत्रों से कि राज्यसभा सेक्रेटरीट को ये ऑफिशियल एक लेटर गया है और उसमें ये रिक्वेस्ट किया गया है कि राघव चड्ढा को बोलने के लिए टाइम न अलोकेट किया जाए। ये इसकी क्या वजह? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। क्या पार्टी में सब कुछ ठीक है? पार्टी में बिल्कुल ठीक है। ये आपको किसने कह दिया ठीक नहीं है? पिछले दिनों से सर कई बार ऐसी खबर भी चली कि राघव चड्ढा शायद पार्टी चेंज करे, इस तरीके की जो खबरें आ रही थी, कहीं उसका तो कुछ संकेत नहीं है? देखिए, जो पॉलिटिक्स में ये इधर उधर की बातें हमेशा चलती रहती हैं और आमतौर पे वो गलत पाई जाती हैं, और मुझे लगता है वो तो चलता रहता है। इस मामले में हमें लगता है कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए, आपको भी नहीं लेना चाहिए। राघव चड्ढा जी को कोई मैसेज देंगे आप? क्योंकि अब आप नहीं, वो नहीं, राघव चड्ढा जी मेरे से सीनियर सांसद हैं और हमारी पार्टी के नेता हैं, तो मैं ये कहूंगा कि जो उनसे मैंने सीखा है इस दौरान, तो मैं उसको आगे निभाने की कोशिश करूंगा।